साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से टैक्स इनवाइस जनरेट करें। और आज के वीडियो के बाद टैक्स इनवाइस विथ जीएसटी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं टैक्स इनवाइस, फिर उसके बाद यहाँ पे शॉप का नाम लिख सकते हैं अपना, तो हमने नाम लिख दिया। फिर एड्रेस लिख सकते हैं आप, जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स बनाने होंगे, जैसे सबसे पहले बिल टू बायर, और फिर बायर। फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं पार्टी नेम, एक पार्टी नेम। फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं एड्रेस, देन फिर यहां पे एक इंटर करके यहां पे लिख सकते हैं पार्टी जीएसटी नंबर, अब जो भी पार्टी होगी उसका जो जीएसटी नंबर होगा वो आप यहां पे फिल करेंगे। मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूं। फिर उसके बाद जो शॉप है उसका जीएसटी नंबर, अभी इसको ऐसे कहीं भी फिल कर दीजिए, बाद में इसको सेट करते हैं। तो जीएसटी नंबर, फिर आपका जो जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर आप यहां पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद नीचे बनाते हैं यहां पे जो आपका एड्रेस है, एड्रेस में बना देते हैं बिल नंबर, एड्रेस के सामने बना दीजिए बिल नंबर। ये तैयार हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ चीजें बनानी होंगी, जैसे एक तो हम यहाँ पे बना लेते हैं डेट, जिससे कंफर्म हो पाए कि किस दिन परचेज या सेल हुआ। अब फिर हमें कुछ फील्ड्स बनानी होंगी, तो आइए हम फील्ड्स को बनाते हैं। सबसे पहला काम सीरियल नंबर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रोडक्ट बिका है। दूसरा नेम ऑफ आइटम, फिर उसके बाद तीसरा क्वांटिटी, फिर उसके बाद रेट क्या है, फिर उसके बाद HSN नंबर क्या है, फिर उसके बाद अमाउंट कितना हुआ। ये पूरा बना लिया। अब पूरा इसको बनाने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ चीजें सेट करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हमको पता है कि हमको एंट्री यहीं तक करनी है, तो इसको सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर, फिर इसको सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर। देन हमारा ये एड्रेस है, एड्रेस को भी सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर, बिकॉज एंट्री यहीं तक करनी है तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फिर उसके बाद आपका बायर टू, इस सेल की साइज को आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, और ये जो जीएसटी नंबर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ ला के रख लेते हैं, और बायर टू को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं, मर्ज एज सेंटर, और बायर को लेफ्ट और टॉप में कर देते हैं। इसी तरह से हम इधर जीएसटी नंबर को भी सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर और लेफ्ट में करके टॉप सेंटर में कर देते हैं। फिर पार्टी का नाम यहाँ पे लिखना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे पार्टी का नाम भरने में कोई दिक्कत ना हो। अब शुरू से लेके अंत तक यहाँ तक मर्ज एज सेंटर, और इसको लेफ्ट कर देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं। एड्रेस थोड़ा बड़ा हो सकता है तो इसलिए एड्रेस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा इस एरिया तक, यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करके इसको यहीं तक करते हैं, पूरा सेलेक्ट करके। फिर उसके बाद ये बिल नंबर भी इसी में कर देंगे बाद में, मर्ज एज सेंटर, फिर इसको लेफ्ट में सेंटर कर देते हैं। इसी तरह से ये जो बिल नंबर है, इस बिल नंबर को हम यहां से हटा के इसके अंदर स्पेस करके यहां ला लेते हैं, कर्सर को स्पेस करके लाएंगे तो आसान हो जाएगा। बिल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद डेट को भी हम क्या करते हैं, डेट को हम इस एरिया पे ले लेते हैं ताकि डेट यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद पार्टी, जो पार्टी है,
पार्टी जीएसटी नंबर, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और फिर पार्टी जीएसटी नंबर हो गया, इसको पूरा यहां तक कर ले, तो जिससे क्या होगा कि ये डेट भी हम इसी में डाल पाएंगे। अब इसको लेफ्ट में करके सेंटर कर लेते हैं, और फिर एक सेल की हमको जरूरत नहीं तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे आगे हम स्पेस करके आके यहाँ पे बिल के ठीक सामने हम डेट भी लिख सकते हैं, डेट। ये इतना तैयार हो गया। तैयार होने के बाद अब अगला काम में सीरियल नंबर को थोड़ा छोटा कर लेना है। सबसे पहले तो इनके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर ले जिससे आपके कंटेंट अच्छे दिखे। 14, 12, इसको कर देते हैं 13। फिर उसके बाद अब इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इधर जो प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। फिर इसी तरह से क्वांटिटी वही रहने देते हैं। HSN नंबर को थोड़ा सा, HSN कोड जो है इसको थोड़ा बड़ा करके अमाउंट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और ये जो बिल डेट है और बिल नंबर है इसको थोड़ा स्पेस करके और इधर कॉर्नर पे ला लेते हैं, जीएसटी के नीचे या जीएसटी के सामने। इसी तरीके से डेट को भी हम यहाँ ला लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा बन गया। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको सेलेक्ट करके आप नीचे तक बढ़ा लीजिए जहां तक आप अपना प्रोडक्ट भरना चाहते हैं, जहां तक आप प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं। अब इसको आप पूरा सेलेक्ट करके बॉर्डर कर लीजिए। बॉर्डर करके आप ये जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करके सेंटर करिए। सेंटर हो गया। सेंटर होने के बाद अब इसको आप ऐसे सेलेक्ट करके नीचे तक आ जाइए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पे हम कुछ चीजें और बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि टोटल बनाते हैं। यहाँ पे हम एक बना देंगे टोटल अमाउंट। फिर उसके बाद यहाँ बनाते हैं कितने % जीएसटी लगना है, तो 18% जीएसटी। फिर यहाँ पे लिख देते हैं, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी लिख दीजिए, लेकिन हम डिस्काउंट नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे सीधा हम ग्रैंड टोटल निकाल दे रहे हैं, ग्रैंड टोटल। अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहां तक इसमें ऑल बॉर्डर कर देते हैं। और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट इसको यहां से लेके यहां तक इसमें आउटसाइड बॉर्डर को हम अप्लाई करते हैं, थोड़ा थिन बॉर्डर को। अब यहाँ पे ये जो एरिया है इस पे हमको ये कलर फिल कर देते हैं, और इस तरफ हम इस एरिया पे भी कोई ना कोई एक कलर फिल कर देते हैं। बीच में ये जो कॉलम है इसकी अगर जरूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और जरूरत है तो आप ला भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब जैसे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट है सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1, 2, जितने भी प्रोडक्ट आपके हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंप्यूटर शॉप है तो आप यहाँ पे मान लीजिए जैसे लिया लैपटॉप क्वांटिटी 1, यहाँ पे आप इसका लैपटॉप एचपी का है, डेल का है, जो भी है वो आप लिख सकते हैं। प्राइस मान लीजिए इसका हो गया 40,000। HSN कोड मान लीजिए हो गया। फिर अमाउंट कितना हुआ तो इक्वल क्वांटिटी, फिर एस्टिक, फिर रेट। ध्यान दीजिए, अब बहुत आसानी के साथ आप निकाल पाएंगे। क्वांटिटी का गुणा आप अपने प्राइस से कर देंगे तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। फिर मान लीजिए इधर लिया कीबोर्ड, इसको लिया 5 पीस। एक पीस की कीमत है 2000 रुपए, और इसका HSN कोड यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद अमाउंट कितना हुआ इक्वल क्वांटिटी का गुणा कर दीजिए आप रेट से, तो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ टोटल अमाउंट निकालना है तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, चाहे अल्टर के साथ इक्वल दबा के इंटर कर दीजिए तो भी जोड़ के आ जाएगा, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर स्टार्ट टू एंड सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो ऑटोमेटिक यहाँ टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब हमें जीएसटी निकालना है तो हम क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट का भाग दे देंगे कितने से, 18 से। जैसे यहाँ पे जीएसटी निकल के आ गया,
बट हमें जीएसटी निकालने एक और आसान तरीका बता दूं, आपको इक्वल करना है। आपको ये जो आपका टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है उससे गुणा आप कर दीजिए जितने जितने परसेंट का आप जीएसटी निकालना चाहते हैं और भाग कर दीजिए 100 से, तो भी जीएसटी निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जीएसटी कैसे निकालनी, इक्वल करना है अमाउंट, फिर भाग कर देना है आपका ये जो परसेंटेज है उससे, तो ये जीएसटी अमाउंट निकल के आ गया। अब यहाँ पे जो 2 दशमलव है इसको हम हटा सकते हैं। अब फिर टोटल जोड़ना है, अमाउंट कितना हुआ, तो इक्वल इक्वल, चाहे आप इस पे क्लिक करके प्लस लगा के ये कर लें तो भी आ जाएगा, या आप लिख दें इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, टोटल अमाउंट प्लस आपका जीएसटी अमाउंट, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब इंटर करेंगे तो टोटल हो गया 52,777 रुपए 78 पैसा, यह आपका जीएसटी बिल निकला है। यहाँ पे आप अगर आप लिखना चाहते हैं कोई नोट तो वो नोट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ अपना जीएसटी बिल तैयार कर सकते हैं। इस टैक्स इनवॉइस की साइज को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और ये जो नाम है इसकी साइज को भी थोड़ा बोल्ड कर देंगे, और फिर उसके बाद टैक्स इनवॉइस के कलर को भी हम चेंज कर लेते हैं। बाकी आपका पूरा का पूरा ये बनके तैयार हो गया बिल। बहुत ही आसानी के साथ आप कोई भी जीएसटी बिल बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से आपने कुछ नॉलेज लिया हो, वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।